इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली एंजाइम्स हैं क्या, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और फिर हम देखेंगे हाउ एंजाइम्स वर्क, यानी एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली एंजाइम्स हैं क्या। ये जो वर्ड एंजाइम है ये दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इन एंजाइम। इन मीन्स इनसाइड, एंजाइम मीन्स यीस्ट, इनसाइड द यीस्ट। अब एंजाइम्स पर यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक शॉर्ट सी स्टोरी है। 19वीं सदी में जब साइंटिस्ट ने गौर विचार किया कि फ्रूट सेप के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इसे जल्द ही में अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, तो जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें फ्रूट सेप के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिला जिसको बाद में नाम दिया गया यीस्ट, जो कि फंजी का एक टाइप है। जब मज़ीद उन्होंने यीस्ट के अंदर रिसर्च किया तो उन्हें यीस्ट के अंदर एक सब्सटेंस मिली जो कि इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही थी और इसे नाम दिया गया एंजाइम, यानी इनसाइड द यीस्ट। आई होप यू गॉट दिस। अब देखते हैं कि बेसिकली एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट्स दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। अब इन दो वर्ड्स पर फोकस करें, बायोलॉजिकल एंड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। जैसे केमिस्ट्री में हमारे कैटालिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने वर्ड बायोलॉजिकल इस्तेमाल किया है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी वो कैटालिस्ट जो कि हमारी लिविंग थिंग्स से बनती हैं। तो एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, यानी ऐसे कैटालिस्ट जो कि लिविंग थिंग्स से बनती हैं दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो कि लिविंग थिंग्स की बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। वो खुद कंज्यूम नहीं होते, सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके खुद वैसे के वैसे रहते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एंजाइम्स की मिसाल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे है जैसे हम अपनी डेली लाइफ में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन के बगैर हाथ से कपड़े धोएंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा यूज़ होगा और एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी, लेकिन उन्हीं कपड़ों को अगर हम वॉशिंग मशीन से के धोएंगे तो हमारी एनर्जी भी कम यूज़ होगी और टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो एंजाइम्स का भी हमारी बॉडी के अंदर सेम ही फंक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते तो हमारी केमिकल रिएक्शंस इतने स्लो होते कि मुश्किल है कि हम जिंदा रह सकते थे। आई होप यू गॉट दिस। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। एंजाइम्स की जो नेचर है वो प्रोटीनस है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइम्स की नेचर क्या है या एंजाइम्स किस चीज़ से बने होते हैं, तो आप उसे सिंपली बोल दें कि एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर वो एनवायरनमेंट जिसमें एंजाइम काम कर रहा है अगर उसकी टेम्परेचर कम हो या फिर ज़्यादा हो, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो इस पे एंजाइम्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। एंजाइम डीनेचर हो जाता है, यानी काम करना छोड़ देता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स 37 सेल्सियस पे बेस्ट काम करते हैं। अगर इस 37 सेल्सियस से हमारी टेम्परेचर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर होते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन स्लो हो जाती है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच। एंजाइम्स पीएच से भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कोई एंजाइम है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, अगर वो उसकी इन्वायरमेंट किसी भी रीज़न से एसिडिक से अल्केलाइन या बेसिक हो जाती है तो इससे एंजाइम पे असर पड़ सकता है और एंजाइम काम करना छोड़ देगा। और सेम ही तरह अगर कोई एंजाइम अल्केलाइन या बेसिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो अगर उसकी इन्वायरमेंट अल्केलाइन से एसिडिक हो जाती है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा सेचुरेटेड हो तो इसके एंजाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ सकता है। और एंजाइम्स की एक और प्रॉपर्टी है जो कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन। हर एंजाइम्स अपना ही काम करता है। जैसे प्रोटीज है, प्रोटीज एक एंजाइम है जिसका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो प्रोटीज कभी भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि इसका अलग ही फंक्शन होता है, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। हर एंजाइम्स का एक अपना अपना फंक्शन होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन। अब देखते हैं कि हाउ एंजाइम्स वर्क, यानी एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। तो एंजाइम्स की शेप कुछ इस तरह होती है। अब ये जो खाली पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं एक्टिव साइड। अब एक्टिव साइड में ही सबस्ट्रेट आता है, यहाँ पे अटैच होता है, तो फिर एंजाइम अपना काम शुरू करता है और इसे ब्रेक डाउन करके इसे छोड़ देता है।
खुद कंज्यूम नहीं होता, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो जब हम शुगर टेक करते हैं तो शुगर के अंदर सक्रोज होता है और वो सक्रोज दो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सक्रोज आके एक्टिव साइट से अटैच होता है और फिर ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज अलग चला जाता है और फ्रक्टोज अलग चला जाता है। इस तरह जो है कार्बोहाइड्रेट और शुगर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द एंजाइम्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और हाउ एंजाइम्स वर्क। एंड आई होप कि यह सारा आपको समझ आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और फीडबैक ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।